Hello dear students, how are you? I hope you are enjoying my video lectures. Now in a second lecture of SYBSE semester 3 unit 2 chapter number chemistry of lanthanide उसमें आज हम पढ़ने वाले extraction of lanthanide from monazite। पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा lanthanide एलिमेंट्स के नेम क्या है, उसकी और कौन कौन सी है, उसमें हम किस तरह से वो पीरियोडिक टेबल में हमें मिलते हैं। Now let's we start extraction of monazite। मुझे आपको बताने में ये I would like to inform you that this is the most important topic for you people for a exam point of view। यदि आप lanthanide चैप्टर में extraction of monazite करते हैं then 50% work is done by you। So let's start our today work। Now हम lanthanide का isolations करना चाहते हैं और क्या है आपको पता है कि हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलती है। तो लेंथेनाइड की मोस्ट पॉपुलर और कौन सी है कि जिसमें हमें सभी लेंथेनाइड्स एलिमेंट मिल जाते हैं। तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट ए मोनेसाइट। सो मोनेसाइट मिनरल है, हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलती है। अब उसमें हमें डिफरेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसको कहते हैं मोनेसाइट। सो मोनेसाइट इज नथिंग बट फॉस्फेट ऑफ लेंथेनाइड्स एंड थोरियम। उसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें से बाई प्रोडक्ट मिलेगी, वो थोरियम मिलेगी। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए न्यूक्लियर मटेरियल। और दूसरी थिंग हमें लेंथेनाइड, लेंथेनाइड में एलेन लिखा है, उसका मतलब है सभी लेंथेनाइड्स हमें मिलते हैं इसमें से। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट द मिनरल। तो कंसंट्रेशन में हम क्या करेंगे कि उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको हम रिमूव करेंगे। तो हमें बड़े बड़े मिनरल्स के लंप हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में से, उसको हम क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद उसका जो पाउडर है उसको हम ग्रेविटेशनल सेपरेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ विल्फ्ले टेबल। तो विल्फ्ले टेबल क्या है कि वो स्पीड से घूमेगा। when it's rotating with a speed then lighter material will go away and heavy material will come near। तो हमें जो लाइट पार्टिकल है और हेवी पार्टिकल है उसको हम विल्फ्ले टेबल की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग्स, यदि आपने घर पर देखा होगा और कहीं खेतों में देखा होगा कि राइस है उसमें से हस्क इस मेथड से सेपरेट कर देते हैं कि चलो उसको राइस और हस्क का जो मिक्सचर है उसको गिराते हैं तो heavy material will come near and light material will go away। तो same as concept for this। अब उसके बाद जो हमें मोनेजाइट सैंड मिली है उसमें से हेवी मटेरियल भी है और लाइट मटेरियल भी है। लाइट ने हमने रिमूव कर दिया। अब हेवी मटेरियल से उसको हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे और उसमें से सेपरेट करेंगे। क्या सेपरेट करेंगे? तो जो हमें हेवी मटेरियल मिलता है उसमें से हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम सेपरेट करेंगे। तो हम देख लेते हैं। द हेवियर पोर्शन इज देन सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक सेपरेटर्स। सो लेस मैग्नेटिक गेट सेपरेटेड फ्रॉम ए अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है सपोज आयरन है, कोबाल्ट, निकल जैसे, देन इट विल बी रिमूव फ्रॉम दिस। अब हमें जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल मिली उसमें हमें मोनेजाइट, हमें रफली हम कंपोजिट करेंगे तो उसमें 7.5% जितना थोरियम का ऑक्साइड होगा, सीरियम में 30% जितना होगा ऑक्साइड के फॉर्म में, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 29% है, सिलिका है और 32% में सभी लेंथेनाइड्स एलिमेंट आ जाते हैं। सो whatever concentrated or we have obtained, it has a 7.5% of thorium, 32% of rare earth element and 30% of cerium के oxides हैं। तो इस तरह से हम मिनरल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स बीच में आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलती रहेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो हमें मिनरल मिल गई उसको हम क्या करेंगे कि केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट उसको ब्रेक करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो पाउडर हमें मिला है उससे हम दो मेथड से सेपरेट कर देते सकते हैं। वन इज बाय यूजिंग एसिडिक मेथड एंड सेकंड बाय यूजिंग ए अल्कलाइन मेथड। In acidic method we are using sulfuric acid, in alkaline method we are using a sodium hydroxide।
तो आज हम पढ़ने वाले वो एसिडिक मेथड है, सल्फ्यूरिक एसिड को की हेल्प से मोनेजाइट मिनरल को किस तरह से लेंथेनेड में सेपरेट करना है. दिस वी विल स्टडी इन ए टुडे लेक्चर. सो कंटिन्यू. Now, whatever monazite mineral obtained, we have a concentrated it. Then after we have converted into fine powder. अब जो हमें fine powder मिला है उसको हम एक iron vessels लेंगे और iron vessels में हम 93% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, 210 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 4 आवर्स तक हमें उसको मिक्स करते रहेंगे with help of mechanical stirring. So very simple thing in acidic method, first of all monazite is concentrated and it is heated with a concentrated sulfuric acid at a 210 degrees Celsius in iron vessels. Now after 4 hours हमें क्या मिलेगी, तो उसकी एक विस्कस पेस्ट मिल जाएगी. अब जो पेस्ट मिलेंगी उसमें दो थिंग्स हैं, उसमें सल्फेट्स हैं, सभी सारे लेंथेनाइड्स एलिमेंट भी है और थोरियम भी. हमने देखा है कि मोनेजाइट मिनरल हैविंग टू थिंग, फॉस्फेट ऑफ लेंथेनाइड एंड थोरियम. अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने का पर्पस क्या था, जो फॉस्फेट थे उसको हमने सल्फेट में कन्वर्ट कर दिए. उसके बाद क्या करेंगे, इट इज लीच्ड विथ वाटर अबाउट 15 आवर्स. तो उसमें सिंपल थिंग है कि फिर वाटर हमने डाल दिया और फिर उसको हमने 15 आवर्स तक रख दिया. तो क्या होगा कि उसका सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूबल मटेरियल और इनसोल्यूबल मटेरियल में. तो जो फॉस्फेट है, लेंथेनाइड है, थोरियम है, उसमें जो डिफरेंट तरह के इम्प्योरिटीज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो सोल्यूबल पार्ट और दूसरा होगा इनसोल्यूबल पार्ट. सो इनसोल्यूबल पार्ट में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इनसोल्यूबल पार्ट है उसमें होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलेगी, देन टिटेनियम डाइऑक्साइड होगा और जिरकोनियम सल्फेट होगा. तो उसको हम फिल्टर करेंगे, जो सॉलिड मास मिलेगा उसको हम रेसिड्यू कहेंगे और जो सॉल्यूशन मिलेगा, एसिडिक सॉल्यूशंस मिलेगा, उसमें हम लेंथेनाइड्स एलिमेंट होंगे. तो आपको फिर से रिपीट करता हूं कि रेसिड्यू किसको बोलते हैं और फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए. सपोज आप चाय पीते हो, तो कभी चाय किस तरह से बनती है आपने देखा होगा कि वी हैव टू फिल्टर दिस थिंग्स. जो हम फिल्टर करेंगे कि जो चाय की डस्ट है वो फिल्टर फनेल में मिलेगी और लिक्विड टी है वो हमें नीचे मिलेगी. जो लिक्विड पोर्शन मिला उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो सॉलिड मटेरियल मिलता है उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू. सो ये हमें थ्री थिंग्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, टिटेनियम डाइऑक्साइड है और जिरकोनियम सिलिकेट्स है, वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, रेसिड्यू फॉर्म में. और दूसरा जो मटेरियल है वो हमें एसिडिक सॉल्यूशंस के फॉर्म में मिलेगा. सो इन दिस वे वी हैव रिमूव थ्री impurities, titanium dioxide, zirconium silicates as well as silicon dioxide from this mineral. तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम आगे बढ़ते हैं. तो अब जो हमने फॉस्फोरस था उसमें मटेरियल में आपने देखा होगा, तो फॉस्फोरस जो मटेरियल था वो वाटर के साथ लीचिंग के बाद फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें फॉस्फेट के फॉर्म में ये मटेरियल मिलेंगे. नाउ लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट पार्ट. नाउ व्हाटएवर सॉल्यूशन obtained to us, हमने फिल्टर किया, देन मटेरियल इज रिमूव, थोरियम, जिरकोनियम, whatever, titanium is removed. But in these solutions it will be present in a tiny amount. So क्या करेंगे, the solution once again treated with a sodium pyrophosphate. So what happened that thorium का हमें phosphate मिलेगा. Then once again we will filter it, thorium का phosphate हमने remove कर दिया. Then whatever filtrate obtained to us, now this filtrate is again treated with oxalic acid. When we treat with oxalic acid, तो जो लेंथेनाइड्स है उसके हमें ऑक्जेलेट मिलेंगे. अब लेंथेनेट के ऑक्जेलेट है, आपको पता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देन ऑक्जेलिक एसिड इज C minus, then same as this carbon is attached with the COO minus. So this ऑक्जेलिक एसिड जो इसके साथ वैलेंसी 2 है तो हमें लेंथेनेट के ऑक्जेलेट मिलेंगे. जो यदि ऑक्जेलेट है तो यह स्ट्रक्चर होगा. सो लेंथेनेट के ऑक्जेलेट हमें किसके साथ मिलते हैं,
देन लिटिल अमाउंट ऑफ थोरियम के भी ऑक्जेलेट मिलेंगे और साथ साथ में जिरकोनियम के भी ऑक्जेलेट होंगे। तो हमने रिमूव किया तो 100% रिमूव नहीं होता है थोरियम सारा, फर्स्ट फॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव हो गया, फिर भी थोड़ा ट्रेस अमाउंट रह गया, तो उसके ऑक्जेलेट मिलेंगे। तो अब इसको हम रिमूव करेंगे ऑक्जेलेट को। तो क्या करना है, तो मिक्सचर, whatever mixture we have obtained, this is heated with the ammonium oxalate। तो अब लेंथेनाइट के भी ऑक्जेलेट है और थोरियम और जिरकोनियम है उसके भी ऑक्जेलेट है। तो मिक्सचर को हम बॉईल करते हैं एमोनियम ऑक्जेलेट के साथ। जब हम एमोनियम ऑक्जेलेट के साथ बॉईल करेंगे तो एडवांटेज ये होगा कि जो थोरियम का ऑक्जेलेट हुआ है और जिरकोनियम का ऑक्जेलेट हुआ है, इट विल बी डिसॉल्व, वो हमें सोल्यूबल फॉर्म में मिलेगा, इट विल बी डिसॉल्व। अब उसके बाद हमें मिलेगा रेजिड्यू। तो हमें जो रेजिड्यू मिला है उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा लेंथेनेट के ऑक्जेलेट, उसमें होंगे लेंथेनेट्स के ऑक्जेलेट होंगे। तो इस प्रोसेस से हमने 100% सॉल्यूशन में से थोरियम था उसको रिमूव कर दिया, जिरकोनियम था उसको रिमूव कर दिया, थोरियम को रिमूव करेंगे, जिरकोनियम को रिमूव करेंगे, टिटेनियम को रिमूव किया और सिलिका को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमें जो मटेरियल मिलता है उसमें क्या होगा, देन इट हैज ए ओनली लेंथेनाइड एंड इट कंपोनेंट्स। नाउ क्या करेंगे हम, तो जो हमें रेजिड्यू मिला, सॉलिड रेजिड्यू मिला, वो सॉलिड रेजिड्यू को हम ट्रीट करेंगे सोडियम सल्फेट के साथ। तो जैसे ही हम सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस में क्या मिलेगा, तो लेंथेनाइड है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वी गेट सल्फेट्स ऑफ लेंथेनाइड। अब सल्फेट्स ऑफ लेंथेनाइड मिलेंगे तो लेंथेनाइड तो 14 जितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें दो पार्ट पड़ जाएंगे, लाइटर लेंथेनाइड एलिमेंट्स और हेवियर लेंथेनाइड एलिमेंट। तो जब गैडोलिनियम तक के जो है लेंथेनम 57 से स्टार्ट करके यूरोपियम 63 तक के जो लेंथेनाइड्स है उसको हम बोलेंगे लाइटर लेंथेनाइड्स एलिमेंट। तो वो हमें मिलेंगे डबल सल्फेट के फॉर्म में। अब जो गैडोलिनियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के जो है लेंथेनाइड्स एलिमेंट है उसको हम हेवियर लेंथेनाइड्स एलिमेंट बोलते हैं, वो हमें सिंगल सल्फेट के फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरह से हमने लेंथेनाइड एलिमेंट्स को पहले फॉस्फेट में था, फिर ऑक्जेलेट में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्जेलेट में से अब सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें जो सल्फेट मिला है उसको हम ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, और वो प्रेसिपिटेट मिलेंगे हमें सॉलिड फॉर्म में। और वो प्रेसिपिटेट किसके होंगे, तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म के होंगे। तो अब हाइड्रोक्साइड फॉर्म के जो प्रेसिपिटेट है उसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के। तो मैंने आपको बताया कि जो सभी लेंथेनाइड्स एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, तो लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड में। तो हाइड्रोक्साइड लेंथेनाइड का होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो LnOH थ्राइस। तो इस तरह से हमें हाइड्रोक्साइड मिला है। अब इस हाइड्रोक्साइड को हम जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें वो सारे हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड में। सो लाइटर ऑक्साइड हमें मिलेंगे, जो सारे लाइटर ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे उसमें, तो कहते उसमें होगा इस तरह का सभी मटेरियल होगा, लेंथेनम होगा 17%, सीरियम होगा। लेकिन आप देख रहे हो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके साथ प्रिजोडियम है, नियोडिमियम है, समेरियम है और यूरोपियम है। तो इस तरह से हमें लेंथेनाइड एलिमेंट के सल्फेट फॉर्म में मिल जाते हैं। तो वंस अगेन रिपीट करता हूं मैं यहां से कि जो हमें यहाँ सॉलिड रेजिड्यू मिला, उस सॉलिड रेजिड्यू को हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, फिर उसकी हम सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें क्लियर सॉल्यूशंस मिलेगा, किसका मिलेगा, लेंथेनाइड का। जो लाइथल लेंथेनाइड है उसके सिंगल सॉल्ट के फॉर्म में, डबल सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुए, और जो हेवियर है वो यानी गैडोलिनियम के बाद के जो सारे हेवियर है वो सिंगल सल्फेट के फॉर्म में मिलते हैं।
फिर इस सभी मटेरियल का जो सल्फेट है उसको हम हीट करेंगे, लाइटर को सेपरेट कर लिया और हैवियर को सेपरेट कर लिया। जो लाइटर थे वो हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिले और हैवियर थे वो हमें किस तरह के फॉर्म में मिले, सॉल्यूशंस के फॉर्म में मिले। तो ये थिंग्स आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जो हमें सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशंस मिलता है, यहाँ सल्फेट तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ही मिल गया, लेकिन सोडियम सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमें दो तरह के मिलेंगे, प्रेसिपिटेट वाले सल्फेट वो डबल सल्फेट के फॉर्म में होंगे, और सिंगल सल्फेट के फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, हेवियर। तो हमने प्रेसिपिटेट को लिया, उसके साथ हमने रिएक्ट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, फिर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो ऑक्साइड को हीट करने से हमें लाइटर लेंथेनाइड मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये सभी लाइटर लेंथेनाइड एलिमेंट्स यानी फर्स्ट 7 है वो हमें इस तरह से लाइटर लेंथेनाइड एलिमेंट हमें मिल जाते हैं। नाउ अब उसके आगे के एक्सट्रैक्शन में, तो चलो हमें जो लाइटर लेंथेनाइड का ये 7 कॉम्पोजिशंस मिला, जो ये हमें 7 एलिमेंट्स मिले, उसमें हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, हेवियर को भी सेपरेट करने की डिफरेंट मेथड है। तो लाइटर लेंथेनाइड में हमें अब सल्फ सीरियम चाहिए सेपरेटली, तो सीरियम हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, तब उसकी रिएक्शन करेंगे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो लेंथेनाइड ऑक्साइड है उसमें सभी डिसोल्व हो जाएंगे, बट लेकिन सीरियम का जो है वो डिसोल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया, लेंथेनेट लिया, उसके सभी ऑक्साइड्स हैं उसको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो लेंथेनेट के सभी ऑक्साइड है एक्सेप्ट सीरियम सभी डिसोल्व हो जाएंगे। अब हमें सीरियम डिसोल्व नहीं होता है तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, वो हमें रेजिड्यू के फॉर्म में होगा। अब उसकी रिएक्शंस हमें करनी होगी 85% नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसमें सीरियम डिसोल्व नहीं होता है, बाकी सभी डिसोल्व हो जाते हैं। तो रेजिड्यू मिल गया और फिल्ट्रेट मिल गया, फिल्ट्रेट में हमें सभी सीरियम के अलावा के सभी है वो अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे, तो जो हमें रेजिड्यू मिल गया उसको हम 85% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सीरियम का नाइट्रेट प्लस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में उसका हमें जो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड मिलेगा उसका कलर होगा रेड कलर का बेसिक होगा। किस तरह से मिलेगा, तो कि उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तभी मिलेगा। तो अब इसके आगे, अब जो हमें नीचे वाला सॉल्यूशन जो मिल गया तो यहाँ से हमने सीरियम को सेपरेट कर लिया, सीरियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सीरियम का हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट मिलता है। इस तरह से हमने सीरियम को सेपरेट कर लिया। अब सीरियम के अलावा जो 6 थे वो हमें सॉल्यूशन में मिले, so we have to know that the solution contain nitrate of remaining lanthanide element. Now by using a different method for the separation one can separate this all lanthanide element. Now whatever solutions we have obtained for heavier lanthanide, it also separated by using a different method for a separations. तो इस तरह से मोनेजाइट मिनरल में से हमने पहले थोरियम को रिमूव किया, सिलिका को रिमूव किया, टिटेनियम को रिमूव किया, फिर जो लेंथेनाइड एलिमेंट मिलते हैं उसमें हमने लाइटर लेंथेनाइड और हेवियर लेंथेनाइड को सेपरेट कर दिया। लाइटर लेंथेनाइड है उसमें से हमने सीरियम को सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमें जो डिफरेंट सॉल्यूशन मिले, हेवियर लेंथेनाइड का सॉल्यूशन मिला, फिर जो हमें लाइटर लेंथेनाइड का सॉल्यूशंस मिला, उसको हम डिफरेंट मेथड, मैं आपको नाम भी दे देता हूँ, आयन एक्सचेंज मेथड है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, उस तरह की मेथड की हेल्प से इंडिविजुअल सेपरेशन हम कर सकते हैं। सो in this way one can separate lanthanide element from monazite mineral। और इस मेथड में हमने एसिड यूज किया, सो इट इज ए एसिडिक मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ lanthanide एलिमेंट। सो टुडे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, वी विल मीट इन ए नेक्स्ट लेक्चर।